तो हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। अब हम लोग अपकमिंग टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो सबसे पहले मैं वीएस कोड ओपन करता हूँ। ओके, तो ये वीएस कोड ओपन हो गया। अच्छा, एक और चीज़ है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस बनी। तो मैं एक और क्लास बनाता हूँ यहाँ पे। अब हम लोग जो नई कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो एरे सीखेंगे। एरे, एरे क्या होती है वो सीखेंगे। एरे डॉट जावा कर देता हूँ मैं और इसको रन करता हूँ। तो आप देखोगे ये एक क्लास क्रिएट हो गई अगेन। ओके, मैं इसके अंदर क्या करूँगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, ये बेसिक एपीआई होती है, बेसिक कोड होता है। अब आपको मैंने जब अभी तक मैंने जो भी पढ़ा है, तो क्या होता है, हम लोग जनरली इंट एक्स इक्वल टू n लिखते हैं और ये वैल्यू हम लोग हार्ड कोडेड वैल्यू पास करते हैं। ये एक तरीका होगा। दूसरा, मैंने कल, आपको याद होगा स्ट्रेटेजी क्लास में मैंने स्कैनर का यूज़ करना सिखाया था। स्कैनर हम लोग यूज़र इनपुट के थ्रू का यूज़ कर पा रहे थे कि जो यूज़र है वो 10 की जगह अपनी मनपसंद कोई भी वैल्यू दे सकता है, तो स्कैनर के थ्रू। अब एक चीज़ यहाँ पे, वेरिएबल में एक लिमिटेशंस होती है कि इस पे एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। देखो, जैसे मैंने, अच्छा मैं आपको ये नहीं बताया, जैसे यहाँ पे देखो, इसको अनकमेंट करता हूँ मैं, int x इक्वल टू 10, इसको कमेंट कर। देखो ओवरराइट कैसे होता है वैल्यू, वो भी बता देता हूँ, शायद मैंने कवर नहीं किया था। जैसे यहाँ पे रन करता हूँ सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट एलन, और यहाँ पे x को प्रिंट कराता हूँ। x मतलब x में क्या वैल्यू है, मैं यहाँ पे बेसिकली प्रिंट करा रहा हूँ। ओके, और इसको रन करता हूँ। आप देखोगे यहाँ पे रन जावा पे क्लिक करूँगा मैं, तो आप देखोगे ये 10 वैल्यू प्रिंट। लेकिन मैं क्या करूँगा, बाद में इस वैल्यू को, लेट से मैं कुछ भी ले लूँ, 4 ले लूँ। ओके, अब देखो डेटा टाइप एक ही बार डिक्लेयर करना पड़ता है एक वेरिएबल का, सेकंड टाइम मैं इंट नहीं लिखूंगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे x की वैल्यू 10 थी। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू मैंने 4 कर दी। जो भी लेटेस्ट वैल्यू है ओवरराइट हो जाती है ना। ये एक वेरिएबल है, ऐसे समझ लो, एक अलमारी है, एक अलमारी में ना आपने कोई एक अलमारी है, ठीक है, अब उसमें एक ही चीज रख सकते हो आप, एक ही कोई भी चीज रख सकते हो, या कपड़ा रख सकते हो, कुछ भी। वैसे ही यहाँ पे एक वेरिएबल है, उस पर एक ही वैल्यू रख सकते हो। अब बाद में आपने क्या किया, ये वैल्यू हटा के या ये क्लॉथ हटा के कुछ और उस पर डाल दिया, तो क्या होगा, जब आप प्रिंट कराओगे या अलमारी से निकाल के देखोगे आउटपुट, तो आपको जो लेटेस्ट जो भी आपने रखे हो, क्लॉथ रखे हो या एनीथिंग एल्स आपने रखे हो, वो प्रिंट होगी। यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। पहले वैल्यू मेरी 10 स्टोर कराए थे मैंने, अब मैं बाद में इसको ओवरराइट कर दिया, तो लेटेस्ट वैल्यू जो होगी 4 वो प्रिंट होगी। इसको रन करके भी देख लेते हैं हम लोग। तो ये बेसिकली ओवरराइट हो जाता है। देखो 4 प्रिंट हो गया। ऐसे ही सपोज करो मैं x इक्वल टू बाद में 0 कर दूँ, है ना, जो भी लेटेस्ट वैल्यू होगी, लास्ट वाली वैल्यू ये प्रिंट हो जाएगी। तो मैंने जब मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा था, आपने देखोगे सम, मैं पैलिंड्रोम में क्या ले रहा था, एक सम ले रहा था ना। सम मैं इनिशियली 0 रखता था, और आप देखते थे सम की वैल्यू धीरे धीरे चेंज होते रहती थी। कभी 3 हो जाती थी, कभी 25 हो जाती थी, ऐड करते रहते थे तो। ओके, तो बेसिकली ये हो ये रहा था, ये ओवरराइट हो जाता, सेम कॉन्सेप्ट की, पहले 10 थी, फिर 4 हो गई, फिर 0 हो गई, फिर प्रिंट करा के देखता। आप सपोज करो यहाँ पे लेट से मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐसा कर दिया, x इक्वल टू एक्स, सॉरी इंट डिक्लेयर नहीं करते बार बार। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे भी ये लिख देता हूँ, x+4। ओके, या x+10। तो इसका मतलब ये हुआ, x में, है ना, जो भी x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू कितनी, 0 है, लास्ट वैल्यू 0 है। इस 0 में मैं 10 स्टोर करा रहा हूँ, सॉरी 10 ऐड करा रहा हूँ, और इस 10 को ऐड करके वापस x में स्टोर कर रहा हूँ। इसकी वैल्यू देखते हैं, रन करते हैं हम लोग, रन जावा करते हैं, तो ये 10 प्रिंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लास्ट वैल्यू 0 थी, तो उसमें 10 ऐड किए, x की वैल्यू कितनी हो गई, अब 10 हो गई। सिमिलरली अब यहाँ पे x की वैल्यू 10, अब उस 10 पे अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, 20 ऐड कर देता हूँ। ओके, तो टोटल आउटपुट कितना हो जाएगा, 20, और ये वाला जो x है इसका सम कितना हो गया था हमारा, 10, तो ये हो जाएगा 30। रन करके देख लेते हैं, ये मैंने रन करके, ये देखो 30 है। तो इस टाइप से ओवरराइड कॉन्सेप्ट चलती है। अब आप यहाँ पे समझ पा रहे, एट ए टाइम पे यदि मैं एक्स को प्रिंट कराता हूँ किसी भी टाइम पे, अच्छा आपको देखना है, हर बार प्रिंट करा के देखना है कि जैसे इसके पहले प्रिंट कराना है एक्स की वैल्यू क्या थी, तो आप यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिख दो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पहले और में 10 आ जाएगी,
नेक्स्ट टाइम में 30 आ जाएगी। रन करके देख लेते हैं। ये देखो 10 और 30। अच्छा, एक और चीज़। अब ये तो हो गया हमारा बेसिकली क्या, वेरिएबल्स। अब आप लोग देख रहे होंगे हर बार में एक वेरिएबल पे हम लोग एट ए टाइम पे एक ही वैल्यू स्टोर कर पाते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल पे आप दो चार वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक लिमिटेशंस है। जितने भी वेरिएबल है मैं वहाँ पे एक ही वैल्यू स्टोर कर पा रहा हूँ। तो यदि मुझे एक ही वेरिएबल पे मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करनी होगी, तो मैं उस केस में एरे का यूज करूँगा, है ना। तो देखते हैं एरे का हम लोग यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे अब जैसे ये एक्स है, अब एक्स में मुझे जैसे यहाँ पर लेट्स से 10 है, एक फिक्स वैल्यू। अब मुझे 10 नहीं चाहिए, बहुत सारी वैल्यू चाहिए। 10 के अलावा मुझे 20 भी चाहिए, मुझे 45 भी चाहिए, मुझे लेट्स से 19 भी चाहिए, कुछ भी रैंडम ले लो। मुझे 5 भी चाहिए, मुझे 7 भी चाहिए, ऐसे ढेर सारी वैल्यू चाहिए। तो उस केस में हम लोग एरे का यूज़ करते हैं ना। तो एरे कैसे बनाते हैं, उस केस में हम लोग लगाते हैं करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस लगा रहा हूँ मैं। ओके, फिर यहाँ पे इसको प्रॉपर बताना पड़ेगा कि ए एरे है, इंट एक्स और और ये सेमी कॉलन। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर दिए, ये एरे है। ओके, सिमिलरली इसी को यदि एक और वेरिएबल बनाना है, लेट्स से अच्छा यहाँ लिख के देखते हैं। यहाँ पे ये देखो ऐसे भी एक्सेप्ट कर रहा है ना कर ली। ये जो एरे का सिंबल होता है, स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं हम लोग यहाँ जावा पे, है ना। और मल्टीपल वैल्यूज को हम लोग करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। अब जैसे यहाँ पे वाई के केस में मैं अलग अलग वैल्यू दे देता हूँ, 1 दे देता हूँ, यहाँ पे 5 दे देता हूँ, यहाँ पे 0 दे देता हूँ। ओके, फिर मैं यहाँ पे 7 दे देता हूँ, फिर 11, ऐसे करके मैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दे देता हूँ। और ये लेट्स से 20, ऐसे मैंने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दे दी यहाँ पे। मेरे लिए यहाँ पे भी थोड़ा स्पेस क्रिएट कर दूँ। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ, देखो इस ये आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, या तो इसका स्क्वायर ब्रैकेट आगे लिख दो या बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट पहले लिख दिया एक्स वेरिएबल के, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बाद में लिखा वाई वेरिएबल। दोनों केस में कोई एरर नहीं आया। तो बेसिकली यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ओके ठीक है। ठीक है, देखो समझते हैं। एरे जो होता है, एरे एरे का मतलब होता है जैसे एक वेरिएबल है, सिंपल भाषा में बात करो, एक्स इक्वल टू 10, ये मैंने लिखा। ओके, या यहाँ पे कोई वेरिएबल जेड, आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे एक वेरिएबल पे मैं एक ही वैल्यू स्टोर कर पा रहा हूँ। जेड है, उस पर सिर्फ 10 स्टोर है। यदि मुझे एक ही वेरिएबल पे एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करनी होगी, तो उसके लिए मैं एरे का यूज़ करूँ। कैसे, जैसे ये देखो एक वेरिएबल है एक्स और ये वेरिएबल है वाई। तो मुझे एक से ज़्यादा वैल्यू, जैसे सिर्फ 10 स्टोर करता तो एक वैल्यू होती, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो ढेर सारी वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे मैं कितनी भी वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। कोई मैंने यहाँ पे देखो कितने एलिमेंट लिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिए। मैं 2 भी ले सकता हूँ, है ना। मैं 10 भी ले सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। तो ये बेसिकली एरे है। यहाँ पे भी देखो एक वाई नाम का वेरिएबल लिया मैंने। देखो वाई नाम का वेरिएबल, इसका डेटा टाइप इंट बता दिया, और यहाँ पे मैं मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर रहा हूँ। सिमिलरली मैं एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल लेता हूँ, आपको इससे समझ में आ जाएगा। अब जैसे मेरी यहाँ पे कई सारे एम्प्लॉय हैं, है ना। तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल ले लूँगा। तो ई एम पी अंडरस्कोर नेम, ये एम्प्लॉय का नाम है। अब एम्प्लॉय ढेर सारे, ओके, ये एम्प्लॉय यदि अधिक है तो हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉय को ऐसे लिखेंगे सिंगल कोट में, डबल कोट में, जैसे कि एक एम्प्लॉय हो गया तिलक। ठीक है, फिर ध्रुव। ओके, और यहाँ पे ये हो गया। हाँ, अब देखो एरर क्यों आ रही, स्क्वायर ब्रैकेट ये वाला लगाना पड़ेगा एरे के केस में। इसको लगाएंगे, एरर खत्म हो गया, है ना। तो ये वेरिएबल हो गया, ये स्क्वायर ब्रैकेट। एरे के केस में स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, एक नाम
अभी कितने भी नाम हम लोग स्टोर करा सकते हैं, है ना? तो मैं अभी 3 नाम स्टोर करा देता हूँ, है ना? यहाँ पे आप चाहो तो 5, 10, 7 कितने भी नाम स्टोर करा सकते हो। देखो आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, एक ये वेरिएबल है इंट एक्स, और इसके अंदर कई सारी वैल्यूज है। देखो, ठीक है, एक वाई नाम का वेरिएबल है, इस पे एक दो और वैल्यू डाल देता हूँ, लेट्स से 7 की जगह मैंने 7 तो ले लिया मैंने, 12 ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, ठीक है, और 25 ले लेता हूँ। रिपीटेड वैल्यू भी ले सकता हूँ, कोई इशू नहीं। 7 ले लिए एक और बार, ठीक है। ये देखो, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप, ये जो y नाम का वेरिएबल है, इस पे हमने एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करा दी। यहाँ पे भी ये देखो, emp अंडरस्कोर नेम नाम का एक वेरिएबल है, यहाँ पे भी मैंने कई सारी वैल्यू स्टोर करा दी। जैसे ऐसे ही क्या होती है, एक कैटेगरी होती है फ्रूट्स की, फ्रूट्स कई सारे होते हैं, है ना? तो फ्रूट्स को भी हम लोग एरे में ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं, फ्रूट्स जो है, तो अलग अलग नाम होते हैं फ्रूट्स के, जैसे एप्पल, बनाना, चेरी, ओके, और कोई भी नाम ले सकते हो, तो ऑरेंज, ओके, फिर कीवी, ऐसे कई सारे फ्रूट्स हम लोग ले सकते हैं, चाहे फ्रूट्स हम लोग यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, एक ही कैटेगरी में या एक ही वेरिएबल में ये एरे का सिंबल लगा के और ये करली ब्रेसेस लगा के हम कई सारी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। यहाँ पे हम लोग कई सारी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। वैल्यूज जो है हम लोग कितनी भी ले लें, ये हमारी मर्जी। ये देखो यहाँ पे 6 वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ पे और ज़्यादा वैल्यू है, यहाँ पे और ज़्यादा वैल्यू, यहाँ पे भी और ज़्यादा वैल्यू। तो सबसे पहले मैं क्या कोशिश करता हूँ कि बाबा इसमें कितनी वैल्यू, तो हम लोग चेक करते हैं इसको सबसे पहले, है ना? तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा, सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट एल, और एक्स जो है, जो एक्स है इसको लिखूंगा एक्स में, और इसकी लेंथ निकालूंगा मैं 10, ओके, और इसको रन करता हूँ। तो ये बता रहा है मुझे 6 लेंथ है। अब ये क्या बता रहा है, 6 लेंथ है, मतलब इसके अंदर टोटल जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 6 है, ओके। ये देखो ये आउटपुट आ गया। आप बोलोगे सर वाई का भी चेक करके बताओ, तो ठीक है, अभी वाई का भी चेक कर लेते हैं। पहले हम वाई का खुद कैलकुलेट कर लेते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये 10, टोटल 10, ओके। तो यहाँ पे वाई डॉट लेंथ करो और इसको रन करके दिखा, चेक करते हैं 10 आता है या नहीं आता। ये देखो 10 आ गया। अच्छा, फिर आपका डाउट्स होगा, सपोज करो मैं यहाँ पे एक और एलिमेंट ऐड कर दूँ, लेट्स से 19 ऐड कर दिया, अब लेंथ चेक करके बताओ, ठीक है कर लेते। 11 हो गया लेंथ, ऑटोमेटिकली ये चेंज हो। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट ये भी पता चला। सर मुझे क्विकली दूसरे वेरिएबल के अंदर भी चेक करके बताओ, तो हम लोग कैसे करेंगे, emp नेम बोलेंगे, और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम के अंदर कितने हैं, 3 है हमें दिख रहा है। इसको रन करके देखते हैं, रन जावा पे करते हैं, तो ये देखो 3 एलिमेंट आ गए। सिमिलरली फ्रूट्स, कितने फ्रूट्स है उनकी लेंथ निकालना हमें, तो यहाँ पे फ्रूट्स जो है ये मुझे पता चल गया, फ्रूट्स और लेंथ करूंगा मैं, रन कर दूंगा, और ये जितने हैं 5 है, ये देखो 5 आ गए। तो यहाँ तक आपको क्लियर। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि बाबा ये तो हो गया, ठीक है, एक वेरिएबल पे आपने कई सारी वैल्यू स्टोर करा दी, दिख रहा है, लेकिन मुझे कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू एक्सेस करनी होगी, जैसे मुझे 10 करना है या 20 चाहिए या 45 चाहिए, तो वो कैसे करूँगा, है ना? किसी भी वेरिएबल के अंदर, या वाई के अंदर मुझे सपोज करो 25 चाहिए होगी, है ना, या सारे नंबर प्रिंट कराने होंगे मुझे एक एक करके इसके अंदर वेरिएबल के, तो वो कैसे कराऊंगा, उसको देखते हैं हम लोग। देखो, ये सबसे पहले हम लोग समझते हैं लोकेशन। देखो, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है एरे में, किसी भी एरे में, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, फर्स्ट एलिमेंट होता है, इसको बोलते हैं इंडेक्स जीरो। ये ये जो पोजीशन होती है, जीरो पोजीशंस होती है ना, ये फर्स्ट होता है।
ये सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो यदि लेंथ मेरी 6 है, तो लेंथ यदि 6 है, यहाँ पे दिखाता हूँ लेंथ कितनी आई हमारी इसकी, एल ई एन जी टी एच 6 है। तो मेरा इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, हर बार जीरो से स्टार्ट होगा, तो होगा उस केस में मेरा इंडेक्स जीरो से, हर हर बार इंडेक्स जीरो से ही स्टार्ट होगा, है ना, 0, 1, 2, 3, लेकिन ख़त्म कहाँ पे होगा, जो भी लेंथ होगी इससे एक लेस हो, 5 पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट चलते हैं बेसिकली। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे कितनी लेंथ है हमारी, 11 है, ये देखो 11 है। तो इस केस में मैं यदि बात करूँगा यहाँ पे कमेंट करके, तो यदि लिखूँ तो लेंथ मेरी 11 है, तो मेरा इंडेक्स कहाँ से चलेगा, 0, 1 से लेके लास्ट पे ख़त्म हो जाएगा 10 पे, मतलब यहाँ पे 11 थे तो एक लेस पे ख़त्म हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लेंथ कितनी, 3 है, 3 है, तो ये कहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, लास्ट 2 पे, 0, 1, 2। अब 2 पे क्या ख़त्म हो गया, तो इंडेक्स जीरो, इंडेक्स जीरो का मतलब होता है तिलक उस पोजीशन पे, इंडेक्स 1 पे ध्रुव है, और इंडेक्स 2 पे सूरज है, ऐसे ये डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट होगा, देखो लेंथ कितनी यहाँ पे 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, तो लेंथ जो होती है वो इसकी 5 है, इंडेक्स 0 to 4 होगा, इसको 0 to कॉमा करके 4 कर दें। अब इसको चेक भी करा देता हूँ, इसका एग्जीक्यूट कैसे करते हैं हम लोग। देखो फर्स्ट पोजीशन पे, जैसे इसको निकालना, मुझे 10 को एक्सेस करना, मैं क्या करूँगा, प्रिंट स्टेटमेंट को कॉपी करता हूँ और इसमें एरे एक्स स्क्वायर ब्रैकेट मतलब लोकेशन, और यहाँ पे 0 कर दूंगा। 0, 0 का मतलब होता है ये जो फर्स्ट एलिमेंट है का, एक्स वेरिएबल का फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस कर रहा हूँ मैं, 0, है ना। रन करके देखते हैं 10 आता है कि नहीं। देखो 10 प्रिंट हो गया। आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो मैं बाकी लाइनें कमेंट कर देता हूँ, इन लाइनों को कमेंट कर देता हूँ ताकि इनके आउटपुट की ज़रूरत नहीं है हमें, लेंथ हम लोग ऑलरेडी प्रिंट करा के देख चुके हैं, तो भी मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके, अब ये तो हो गया मेरा, कमेंट कर दिया, फिर से रन करा के दिखा, तो रन जावा पे क्लिक करूँगा, ये देखो 10 आ गया। सर मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू चेंज करके देखते हैं, 100 करके देखता हूँ, यहाँ पे भी 100 ही प्रिंट होना चाहिए, और ये रन जावा पे क्लिक करता हूँ, ये देखो 100। सर एक और बार चेंज करके बताओ, तो 10, 111 कर देता हूँ, रन करके देखते हैं, फर्स्ट वैल्यू ही प्रिंट हो रही कि नहीं, आपको कंफर्मेशन हो जाएगा। देखो ये हो गई, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू प्रिंट करानी है मुझे, तो क्या करूँगा मैं, दूसरी वैल्यू प्रिंट करानी है, तो मैं क्या करूँगा, दूसरी वैल्यू यदि मुझे प्रिंट करानी है, तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट में 1 यूज़ करूँगा यहाँ पे, देखो सेकंड वैल्यू मुझे प्रिंट करा रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे सेकंड वैल्यू का मतलब होता है ये वाली वैल्यू। ओके, रन करके दिखाता हूँ मैं आपको 20 प्रिंट होता है कि नहीं। ये देखो सेकंड वैल्यू भी प्रिंट हो, है ना, ये देखोगे नीचे आप देखोगे 20 प्रिंट हो गया, और यहाँ पे देखो ये 20। ऐसे ही मैं सारी वैल्यूज एक एक करके प्रिंट कराते हैं, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये जो है 45 प्रिंट कराना, तो ये किस पोजीशन पे, 0, 1, 2, क्या हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना वापस, करली ब्रेसेस लग गया, ठीक है, 2 और एक्स, ठीक है। देखो अब ये रन करके दिखाता हूँ, रन करते, ये देखो ये प्रिंट हो गया। अच्छा आपको यहाँ ऊपर काफ़ी हो गया, दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से उठाता हूँ, कंट्रोल एक्स करता हूँ, और नीचे आ जाते, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, इस लाइन को, यहाँ पे हमें क्लियरली समझ में आ गया। देखो 0 का मतलब होता है ये वाला, फर्स्ट पोजीशन का मतलब होता है ये वाली पोजीशन, और सेकंड पोजीशन का मतलब होगा ये 45। अब ये तीनों प्रिंट करके रन करके फिर से देख लेते हैं हम लोग। क्या करता हूँ मैं, इनको सबको, पुराना सब कुछ हटा देता हूँ, है ना, वापस से रन करके देखते हैं, और ये कोड को थोड़ा सा बदले जा देता हूँ,
कर्ली ब्रेसेस को अब वापस से रन जावा पे क्लिक करता हूँ। ये देखो ये प्रिंट हो गया, ये भी प्रिंट हो गया, ये भी प्रिंट हो गया और ये भी प्रिंट हो गया 45 की। ठीक है, इस टाइप से हम लोग इसको प्रिंट करा सकते हैं। अगली वैल्यू भी प्रिंट करानी है हमें, तो ये ये और ये टोटल कितनी वैल्यू यहाँ पे 3 और 3 6, तो मैं 0 1 2 3 4 5, तो ये देखो पूरी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, है ना। रन करके दिखाता हूँ आपको, रन जावा। तो आप ध्यान से देखोगे फर्स्ट वैल्यू प्रिंट हो गई, फिर सेकंड वैल्यू प्रिंट हो गई, ये देखो, फिर थर्ड वैल्यू देखो, ये प्रिंट हो गई, है ना। 19 प्रिंट हो गई, ये देखो। ओके, अच्छा आपको सारी वैल्यू प्रिंट नहीं कराना, सिर्फ आपको लेट से कोई एक वैल्यू प्रिंट करानी 45, तो आप क्या करोगे 0 1 और 2, सिर्फ इंडेक्स 2 इस वाली लाइन को आप एग्जीक्यूट कर दोगे और आपका आउटपुट आ जाएगा। ओके, पूरी लाइन प्रिंट नहीं कराती, जैसे मैं इसको सबको हटा देता हूँ, काम करो। आपको सारी वैल्यू प्रिंट नहीं करानी, सिर्फ 19 प्रिंट करानी। मैं क्या कर लिखूँ 0 1 2 और 3, तो एक्स की पोजीशन बताऊंगा यहाँ पे 3 है, इसको रन कर दूंगा, ये 3 पोजीशन प्रिंट हो जाएगी। ओके, आपको 7 प्रिंट कराना हो, मैं यहाँ से कैलकुलेट करूंगा अगेन। तो अब लेंथ मेरी 6 है, तो ये 5 पे आएगा, 7 कैलकुलेट करना, 5th पोजीशन पे आएगा, और इसको रन करते हैं हम लोग, रन जावा करते हैं, देखो ये 7 प्रिंट हो गया। ऐसे ही आप हम लोग इस पे भी प्रिंट कराते हैं, देखो एम्प्लॉय नेम पे आते हैं, है ना। सबसे पहले सपोज करो तिलक प्रिंट कराना मुझे, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी। अब एम्प्लॉय नेम के किस में वेरिएबल क्या है मेरे, देखो ये हटा देता हूँ, चलो रहने देता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ नीचे ले आता हूँ, उठा के कंट्रोल एक्स करता हूँ, इस लाइन को नीचे ले आता हूँ ताकि हमें यहाँ प्रॉपर समझ, इसके नीचे लिख देता हूँ। अब मुझे एम्प्लॉय नेम ये वेरिएबल यहाँ एक्स की जगह एम्प्लॉय नेम यूज़ करो। अच्छा एक और चीज़ है, देखो यहाँ पोजीशन क्या है 0 1 और 2, तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले यदि मुझे फर्स्ट नेम चाहिए तो 0 लिखूंगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे 0 लिखा और ये रन कर दो, ये देखो 0 पे तिलक प्रिंट हो गया, है ना। आप फर्स्ट करके देखो, फर्स्ट करोगे तो ध्रुव प्रिंट हो जाएगा, रन करके दिखाता हूँ, ये ध्रुव प्रिंट हो गया। अब थर्ड करता हूँ, सॉरी सेकंड करता हूँ, सेकंड, तो ध्रुव सूरज प्रिंट हो जाएगा ना, सेकंड पे देखो सूरज प्रिंट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ गलती से मैं थर्ड कर देता हूँ, अब देखो एम्प्लॉय नेम में लेंथ इसकी 3 है, लेकिन इंडेक्स क्या है 0 1 2 ही है, और यदि मैं 3 करता हूँ और इसको यदि रन करता हूँ, देखते हैं, देखो एरर आ गई, और ये बता भी रहा कि भाई इंडेक्स जो है आपका वो आउट ऑफ बाउंड लेंथ 3 है, तो लेंथ 3 है तो इंडेक्स आप 2 ही तक यूज़ कर सकते हो, 3 कैसे यूज़ कर सकते हो, इसका मतलब ये है। तो हम लोग सिर्फ ये तक ही यूज़ कर पाएंगे। अच्छा आपके दिमाग में आ रहा होगा सर, ये मुझे यदि ये है y की वैल्यू है ना, इस पे सपोज करो 11th लेंथ है, कंट्रोल एक्स करता हूँ, ऊपर से उठा के नीचे ला के पेस्ट कर देता हूँ, आपके दिमाग में आएगा कि सर यदि मुझे ये सारे बहुत सारे एलिमेंट है इसमें, यहाँ पे 11 दिख रहे हो सकता है 11 की जगह मेरे पास 100 एलिमेंट हो, तो मैं क्या हर बार प्रिंट स्टेटमेंट x0 y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 लिखूंगा, ये तो बहुत मेहनत लग जाएगी। तो उस केस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फॉर लूप का, ताकि हमें चीज़ें आसान हो जाए। तो ये सारे एलिमेंट जो है मुझे प्रिंट कराने हैं, तो मैं क्या है फॉर लूप का यूज़ कर लूँगा, बार बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं लिखूंगा बाबा फॉर आई इन, सॉरी पाइथन का कोड लिखने लग गया, फॉर इंट आई की वैल्यू स्टार्ट करेंगे 0, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है ना, फिर आई लेस देन, कहाँ तक चलाएंगे इसको, जो भी लेंथ होगी वाई की उससे एक लेस चलाएंगे, वाई डॉट लेंथ, वाई डॉट लेंथ यहाँ तक चलाऊंगा लूप, इक्वल तक नहीं चलाऊंगा, ध्यान रखना इक्वल में लेंथ भी आ जाएगी, है ना।
लेकिन हम लोग लेंथ से कम जाते हैं, इसलिए ये लिखो। और हर बार आई को एक से इंक्रीज कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो आई प्लस प्लस कर दूंगा, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लिखता हूँ, है ना। देखो, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट एल एन। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आई को प्रिंट करा के दिखाता हूँ, सिर्फ आई की वैल्यू कहाँ तक प्रिंट हो रही है वो देखते हैं हम लोग। तो आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होके वाई लेंथ, वाई की लेंथ कितनी है, 11 है। तो ये आई कहाँ तक प्रिंट होना चाहिए, 0 से 10 तक। वेरीफाई कर लेते हैं इसको, रन करते हैं हम लोग। देखो, ये देखो, ध्यान से देखो, ये 0 1 2 3 4 5 10 तक। अब लेकिन मुझे आई प्रिंट नहीं कराना, वैल्यू प्रिंट कराना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वाई स्क्वायर ब्रैकेट, ये जो लिखा मैंने इसके अंदर डाल दूंगा आई को, है ना। तो ये क्या करेगा बेसिकली, तो समझते हैं। सबसे पहले ये वाई, वाई क्या हो जाएगा, सबसे पहले वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। वाई 0 का मतलब होता है ये वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर आई की वैल्यू अगली बार इंक्रीज हो जाएगी तो वाई 1 हो जाएगा, 1 मतलब ये वाली वैल्यू। फिर अगले बार हो जाएगा वाई 2, तो ये वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ऐसे करके ये सारी वैल्यू को प्रिंट करा देगा। रन करके देखते हैं। ये देखो, वाई की सारी वैल्यू आप ध्यान से देखोगे, 1 5, यहाँ से देखो कहाँ से शुरू हो रही, 1 से लेके 19 तक। तो देखो यहाँ से 1 से लेके आप देखोगे, और ये देखो 19 तक सारी वैल्यू प्रिंट हो। आपको इसमें वेरीफाई करना हो, ये वाली फ्रूट्स वाले में चेक करते हैं। फ्रूट्स को भी फॉर लूप से प्रिंट कराते हैं, सारे एलिमेंट को। फ्रूट्स पे आते हैं, ये देखो फ्रूट्स, ऊपर से हटाना पड़ेगा, दो दो बार नहीं लिख सकते। बस इसको हटा देता हूँ। ओके, और इसको, अच्छा इसको फॉर लूप के बाहर लिखता हूँ, कंट्रोल एक्स, इसको फॉर लूप के बाहर यहाँ पे लिखूंगा। ओके, ये फ्रूट्स हो गया। अब मुझे सारे ये प्रिंट कराने, तो मैं क्या करूँगा, ये फॉर लूप उठाता हूँ, अगेन नीचे कॉपी पेस्ट करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं वाई डॉट लेंथ ना करके फ्रूट्स डॉट लेंथ कर दूँ। फ्रूट्स की लेंथ है, वहाँ तक मेरा लूप चलेगा। ओके, और मैं वाई ऑफ आई ना करके फ्रूट्स ऑफ आई कर दूँ। बाबा फ्रूट्स ऑफ आई, मतलब यहाँ पे हो जाएगा वाई की जगह फ्रूट्स, फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी फ्रूट्स 0, क्योंकि आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, है ना। फिर ये चेक करेगा कंडीशन लेंथ तक, लेंथ कितनी है इनकी, देखो 3 2 5 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, फ्रूट्स डॉट लेंथ की 5 हो जाएगी, है ना। यहाँ पे यदि मैं कमेंट करके बताऊँ, ये फिक्स वैल्यू हो जाएगी 5। तो लूप कहाँ तक चलेगा, लेस देन 5 तक। ये देखो लेस देन 5 तक मतलब 4 तक चलेगा। देखो आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, फिर आई प्लस प्लस के कारण 0 से अगले बार फ्रूट्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, फ्रूट्स 1 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी बनाना, फिर आई प्लस प्लस के कारण आई की वैल्यू फिर इंक्रीज होगी, इंक्रीज होके 2 हो जाएगी। ओके, फिर ये 2 की वैल्यू प्रिंट करा देगा चेरी, फिर आई प्लस प्लस के कारण इसकी वैल्यू 2 से हो जाएगी 3, 3 पे ऑरेंज प्रिंट हो जाएगा। फिर आई प्लस प्लस के कारण इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, ये 4 वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर प्लस प्लस के कारण आई की वैल्यू हो जाएगी 5, आई की वैल्यू हो जाएगी बाद में यहाँ पे लास्ट में आई की वैल्यू 5। लेकिन लूप की कंडीशन क्या है, आई शुड बी लेस देन लेंथ, मतलब आई की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए। तो ये तो 5 हो गई, छोटी होनी चाहिए, कंडीशन डिससेटिस्फाइड, ये लूप रुक जाएगा। तो वैसे ही कॉन्सेप्ट है जैसे हमने पहले पढ़े थे, प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, देखो एप्पल बनाना चेरी, है ना, ये देखो कीवी। अच्छा, मैं एक और फ्रूट्स ऐड कर देता हूँ यहाँ पे मैं, ये ऑटोमेटिकली लेंथ ले लेगा। अब लेंथ इसकी चेंज हो गई, कितनी हो गई, 6, है ना। एक एलिमेंट कर दिया तो ये ऑटोमेटिक 6 हो जाएगी। तो लूप मेरा कहाँ तक चलेगा, लेस देन 6 तक। यहाँ कंडीशन दी कहाँ तक चलेगा, लेस देन 6। ये सारे एलिमेंट प्रिंट करा देंगे। रन जावा करके देखते हैं, एप्पल बनाना मैंगो चेरी, है ना। ठीक है, इस टाइप से। तो आप जितने नाम लिखोगे, आप 100 200 नाम लिख दो। मैं क्या करता हूँ, ये वाले नाम भी एक एक वेरिएबल बनाता हूँ, मिक्स वेरिएबल, जिसमें नाम फ्रूट सब आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग करके, string,
मिक्स नाम का एक वेरिएबल बना, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ये नाम भी ऐड कर दूँ। ओके, और मुझे नहीं पता इसकी लेंथ कितनी है, तो ये रिपीटेड कर देता हूँ मैं नामों को। तो यहाँ पे देखो ये जो है नाम रिपीट कर दिया कई बार। हाँ, ठीक है, और कुछ भी कर दो, यहाँ बनाना वन कर दो, एप्पल वन कर दो, ठीक है, मैंगो वन कर दो, नाम कुछ भी रख सकते हो। फिर टू कर दो, कुछ कुछ जगह चेंज कर दे रहा हूँ मैं रैंडमली, है ना। ऐसे मान लो कि अलग अलग नेम होंगे, जस्ट लाइक ऐसे। ठीक है, और इसको भी ऐसे कर देता हूँ, और लास्ट में भी इसमें भी थोड़ा बहुत चेंज कर देता हूँ। अब देखो हमें नहीं पता इसकी लेंथ कितनी है ना, तो हम क्या करेंगे, हम पता नहीं करेंगे, हम कोड से पूछेंगे कि बाबा इसकी लेंथ बताओ। तो क्या करेंगे हम लोग, सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट एलन करेंगे, और मिक्स की लेंथ पूछेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली लेंथ आ जाएगी, मिक्स डॉट लेंथ। इसको रन करेंगे, आप देखोगे कितनी लेंथ है मुझे भी नहीं पता, तो मैं देखूंगा प्रिंट करा के 27। देखो मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट है, टोटल 27। अब सबको प्रिंट कराना तो अगेन फॉर लूप का यूज़ करो, फॉर इंट। अब हर बार आपको आई नहीं लेना, आप कुछ और भी ले सकते हो, जैसे एन ले लेता हूँ, एन की वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू जीरो दे देता हूँ, फिर एन की कंडीशन दे दूंगा लेस देन कहाँ तक चले बाबा, ये जो लेंथ है मिक्स डॉट लेंथ तक लूप चलेगा मेरा, मिक्स डॉट लेंथ तक लूप चले मेरा, और हर बार एन की वैल्यू को इंक्रीज कर दूंगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले आई वेरिएबल यूज़ करता था मैं, और यहाँ पे अब एन यूज़ कर रहा हूँ, उससे आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मैं क्या करूँगा, अगेन सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट एल एन लूँगा, तो यही लूँगा, लेकिन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मिक्स और स्क्वायर ब्रैकेट में इस बार एन डाल दूंगा। देखो एन, तो एन क्या करेगा, सारे एलिमेंट को एक एक पकड़ के उठा के लाएगा, है ना। मतलब एन एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, एन की वैल्यू हो जाएगी जीरो से लेके 27 तक, देखो, है ना। अच्छा एन की वैल्यू आपको दिखा देता हूँ रन करके, कमेंट करता हूँ इस लाइन को, पहले एन की वैल्यू दिखा देता हूँ कहाँ से कहाँ तक प्रिंट हो रही है। देखोगे आप, मिक्स ऑफ एन ना लिख के सिर्फ एन लिख दो, आपको आइडिया लग जाएगा। इसको रन करते हैं, आगे नहीं 26 तक, जीरो से, देखो जीरो से ये 26 तक ये वैल्यू आ गई। ओके, अब इसको कमेंट कर देता हूँ, वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, वेरी ये एन की वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, एलिमेंट प्रिंट कराने सारे, तो मैं क्या करूँगा, मिक्स और उनकी पोजीशन का एरे करके रन कर दूंगा इस कोड को। और जैसे ही मैं रन पे क्लिक करूँगा, देखो सारी वैल्यू, अब मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल करके दिखाता हूँ आपको, ये देखोगे आप, देखो तिलक टू, ध्रुव टू, है ना, ये देखो लास्ट में ध्रुव टू लिखे थे, ये देखो यहाँ थ्री कर देता हूँ वापस से, ध्रुव थ्री, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, और ये सूरज टू कर देता हूँ यहाँ पे, फिर से रन करते इस कोड को, ठीक है, तो फिर से वापस से रन करते हैं, रन जावा करके देखते हैं, ये देखो प्रॉपर, ये देखो प्रिंट हो गया, सब कुछ प्रिंट हो गया। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, एप्पल से, ये देखो एप्पल से स्टार्ट हुआ, सारे एलिमेंट प्रिंट हो गए। तो ऐसे एक ही वेरिएबल पे आप देख रहे होंगे, एक ही वेरिएबल पे हमने एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करा दी। ओके, अच्छा, कई बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपको पूरे लूप में लेट्स से 10 ही एलिमेंट प्रिंट कराने हैं, आपको 10 ही एलिमेंट प्रिंट कराने हैं, तो आप क्या करोगे, इसकी जगह सिर्फ 10 लिख देना, सिर्फ पूरे लूप में सिर्फ 10 नंबर ऑफ एलिमेंट प्रिंट कराने हैं, और आप इसको रन करोगे तो सिर्फ 10 ही प्रिंट होंगे। देखो एप्पल से शुरू हुआ, काउंट कर लो आप, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जीरो से लेके 9 तक, मतलब टोटल 10। देखो ये तीन, फिर ये तीन, और फिर ये तीन, और ये
हो गए 10। ऐसे करके प्रिंट करा सकते, ये एक तरीका हो गया। दूसरा, लेट्स से मुझे लूप रोकना है कहीं पे कि बाबा यहाँ पे, लेट्स से मुझे मैं जहाँ पे भी, ये मैंगो की जगह मैं और कौन सा पाइन एप्पल कर देता हूँ, पाइन। ओके, स्पेलिंग देख लेना। अब मैं बेसिकली मेरा ये था, मेरा लूप कब तक चले, जब तक पाइन एप्पल हो, और जैसे ही पाइन एप्पल मिल जाए मेरा लूप रुक जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंडीशन दे दूँगा, है ना, कि बाबा इफ, इसके अंदर इफ दे दूंगा मैं, और जो मिक्स ऑफ एन की वैल्यू, मिक्स ऑफ एन की वैल्यू क्या हो जाए, पाइनएप्पल हो जाए। तो इसको डबल कोड में लिखना पड़ेगा। ओके, और इक्वल हमेशा दो बार लगाते हैं हम, तो दो बार लगा दूंगा मैं, और करली ब्रेसेस लगा दूंगा। और जैसे ही ये हो जाए तो मैं क्या करूँगा, ब्रेक कर दूंगा इसको, कुछ प्रिंट नहीं कराऊंगा, लूप को रोक दूंगा। ओके, रन करके देखते हैं, चेक भी कर लेते हैं हम लोग। देखो पाइनएप्पल मिला, देखो लास्ट पाइनएप्पल प्रिंट हुआ है, देखो ये देखो पाइनएप्पल मिला, उसके बाद कोई भी एलिमेंट प्रिंट नहीं कराया। आपके क्वेश्चन में आएगा, नहीं नहीं मेरे को क्या करना, पाइनएप्पल भी प्रिंट नहीं कराना, जैसे ही पाइनएप्पल मिल जाए उसके बाद लूप रुक जाए, तो आप क्या करना, बस ये वाला जो लूप इफ कंडीशन प्रिंट के पहले लिख देंगे हम, इफ कंडीशन, प्रिंट स्टेटमेंट, ये प्रिंट स्टेटमेंट है, इसके पहले इफ लगा, कंडीशन लगा दूँ, मुझे जैसे ही पाइनएप्पल मिल जाए ये आगे वाली लाइन को प्रिंट ही ना करे, है ना, जब तक इसको मिलेगा नहीं पाइनएप्पल, जब तक ये लाइन प्रिंट होती है। तो रन करते हैं, बनाना बन प्रिंट हुआ, देखो बनाना बन पाइनएप्पल के जस्ट पहले होगा, देखो, तो ये लूप रुक गया। तो इस टाइप से हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, यदि लूप को बीच में कहीं रोकना हो, पर्टिकुलर चीज़ें हो। सपोज करो मैं यहाँ पे कुछ और नाम लिख देता हूँ, जैसे सचिन। ओके, कि मैं चाहता हूँ कि सचिन तक ही चीज़ें प्रिंट हो, उसके बाद की वैल्यू प्रिंट ना हो। तो यहाँ पे मिक्स ऑफ एन की वैल्यू सचिन कर दूंगा मैं, यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और रन करता हूँ। सचिन के पहले जो वर्ड होगा वो प्रिंट हो जाएगा, देखो सचिन के पहले क्या था, चेरी फन। तो इस टाइप से ये एरे काम करता है, इसकी लेंथ भी निकालना सीख गए हम लोग, है ना, इसके एलिमेंट भी प्रिंट कराना सीख गए। और एरे की खास बात क्या है, इसमें देखो एक ही वेरिएबल पे एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर। अच्छा एक और चीज़ है, तो मैं नीचे कॉपी पेस्ट कर, एक वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पे नम, नम, और इसको बाद में भी लिख देता हूँ मैं, बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि बाद में लिख दो वेरिएबल के बाद। अब ध्यान से देखो यहाँ पे जीरो, इसकी लेंथ देखो कितनी, 6 एलिमेंट है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 6 लिख देता हूँ, नहीं चल रहा है, 5, 7, एक्सेप्ट नहीं कर रहा वो, लाइन की लिखना पड़ेगा, किसी किसी में को याद नहीं आ रहा, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यहाँ पे जो लेंथ होती है उतने एलिमेंट लिख दो तो वो प्रिंट हो जाता है, तो उतने ही एलिमेंट यहाँ पे लेंथ डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, इतने एलिमेंट चाहिए कर, यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कोई इशू नहीं, छोड़ते हैं। अच्छा, अब जैसे ये नंबर है, एरे तो सीख ही गए हम लोग, अब इसमें पता करना हो मुझे, जैसे ये नंबर, भैया कितने इवन और कितने ऑड है इस नंबर 5, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से पता कर सकते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बना, क्लास, और इसको नाम दे देता हूँ वन ऑड, और इसके पहले लिख दूंगा एरे, ए कैपिटल, ओके, और डॉट जावा कर दूंगा, ओके, इवन, एरे इवन ऑड करके, और प्रॉपर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ठीक है, और यहाँ पे ये वाई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया मैंने, देखो ये ढेर सारी वैल्यूज है यहाँ, ओके। अब मुझे क्या करना है बेसिकली यहाँ पे, इवन ऑड पता करना मुझे, कौन सा नंबर, अब एरे है, देखो लूप नहीं है इस बार, एरे है ना, कि बाबा यहाँ से लेके
यहाँ तक ये स्पेसिफिक नंबर है और मुझे चेक करना है कि कौन सा इवन है कौन सा ऑड है। तो सिंपल इफ कंडीशन लगाऊंगा मैं, और यहाँ पे y की जगह मैं वेरिएबल नम ले लेता हूँ, नंबर्स। ओके, कौन कौन से नंबर इवन ऑड है नंबर्स। कंडीशन चेक करूंगा, मॉड्यूलो 2 करूंगा, इक्वल इक्वल 0, दी कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो मैं क्या बोलूँगा, जो नंबर है वो इवन नंबर है। तो सबसे पहले नंबर प्रिंट कराऊंगा, ये नंबर प्रिंट कराऊंगा। फिर उसके बाद मैं इसको बोलूँगा डबल कोड में इवन। ठीक है, ओके, स्पेस दे दिए यहाँ पे। और अदरवाइज देखो स्पेलिंग ध्यान रखना है ये। ओके, अब ये डायरेक्ट एरे को डिवाइड नहीं कर सकता, एरर आ रही है, तो अभी करेक्ट करता हूँ मैं। फिर एल्स कंडीशन लिखूंगा मैं। और देखो नंबर्स मतलब होता है एरे। देखो एरे में टू का डिवाइड तो नहीं कर सकते, एरे का मतलब होता है ये पूरा सब कुछ। डायरेक्टली सब में टू का डिवाइड करेंगे तो एरर आ जाएगी। एरे में टू का डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि एरे में कोई एक फिक्स वैल्यू थोड़ी है, देखो ढेर सारी वैल्यू। इसके लिए मुझे एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा, फॉर इंट, हाँ हाँ वही कर रहा हूँ मैं, फॉर इंट। और यहाँ पे आई की वैल्यू दे देंगे, स्टार्टिंग वैल्यू आई की 0। फिर कहाँ तक चलाएंगे, आई लेस देन नंबर्स डॉट लेंथ को चलाएंगे, नंबर्स डॉट लेंथ तक। ओके, और हर बार आई को प्लस प्लस कर देंगे। और सारी चीज़ों को हम लोग लिखेंगे करली ब्रेसेस के अंदर। ओपन करली ब्रेसेस, क्लोज को यहाँ एल्स के बाद लगाऊँ, यहाँ पे लगाऊँ एल्स कंडीशन के बाद। ओके, अब इसको नंबर्स ना लिख के नंबर्स ऑफ आई लिखेंगे, तब के अंदर की एक एक वैल्यू। और इस ये देखो नंबर्स ऑफ आई लिखेंगे। और अच्छा ये इंट अंदर आएगा। ओके, ठीक है। और यहाँ पे सेमी कॉलन आएगा। देखो जहाँ जहाँ रेड होता है वहाँ समझ जाना आप। देखो नंबर्स ऑफ आई, ठीक है। और अब मैं पूरा नंबर्स मतलब ये वेरिएबल प्रिंट नहीं कराऊँ, नंबर्स ऑफ आई प्रिंट कराऊंगा। देखो नंबर्स ऑफ आई, यहाँ पे भी नंबर्स ऑफ आई, और यहाँ पे हो जाएगा हॉट नंबर। ओके, ये प्रॉपर कोड है। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आई जाएगा, है ना। आई की वैल्यू होगी, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, जो भी लेंथ होगी उससे लेस तक चलेगा और हर बार इसको इंक्रीज करेगा। और नंबर्स ऑफ आई मतलब फर्स्ट वैल्यू ये हो जाएगी, अगली वैल्यू ये हो जाएगी, अगली वैल्यू ये हो जाएगी। नंबर्स ऑफ आई का मतलब ये है। और हर वैल्यू में हम लोग टू का डिवाइड कर रहे हैं। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो नंबर्स ऑफ आई को प्रिंट करा दे रहे हैं हम लोग, और बाद में बोल दे रहे हैं बाबा ये इवन नंबर है। अदरवाइज उसी नंबर्स ऑफ आई को प्रिंट करा देंगे और बोल देंगे ऑड नंबर। अभी देखो चेक कर लेते हैं हम लोग रन जावा करके, और आप देखोगे पे, देखो ये सारे 1 ऑड नंबर, 5 ऑड नंबर, 0 इवन नंबर, 7 ऑड नंबर, 11 ऑड नंबर, 20 इवन नंबर, 12 इवन नंबर, ये प्रॉपर इवन ऑड प्रिंट होगा। ये होता है बेसिक इस टाइप से। अच्छा मैंने आपको बताया था डबल कोट के अंदर आप थोड़ा और सुंदर बनाना चाहते हैं, ऐसे एरो करके लिख दो तो सेम प्रिंट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं। ऐसे करके और रन कर देंगे, रन जावा कर देंगे तो ये देखो ये प्रिंट हो। ठीक है, और यहाँ स्पेस नहीं है कि स्पेस दे देता हूँ, रन करता हूँ। ये देखो प्रॉपर स्पेस के साथ प्रिंट हो। तो इस टाइप से हम लोग एरे में इवन ऑड भी चेक कर सकते हैं। इवन ऑड भी चेक कर सकते हो आप, पैलिंड्रोम भी चेक कर सकते हो, प्राइम नंबर भी चेक कर सकते हो आप, है ना। तो आप क्या करना, ये तो इवन ऑड का कोड मैंने करा दिया, आप लोग क्या करना कि यही एरे का यूज़ करना इसी को। और आप इवन ऑड चेक करना कि बाबा आप लोग चेक कर, सॉरी प्राइम नंबर चेक करना, कौन सा प्राइम है कौन सा नहीं है पता करना एरे में, है ना। सेम लॉजिक आप लोग एरे का यूज़ करना और प्रैक्टिस करना। नहीं बनेगा तो मैं कल बता दूँ। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है सभी को।